हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 2 की हिंदी व्याकरण और रचना में दूसरा पाठ पढ़ेंगे। यह है कक्षा 2 की हिंदी व्याकरण और रचना की किताब और इसका जो दूसरा पाठ है, ये दूसरा पाठ है हिंदी वर्णमाला। तो जो हिंदी वर्णमाला है, इस हिंदी वर्णमाला में हमने सबसे पहले वर्णों के बारे में जानना है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सकें वर्ण कहलाते हैं। और जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे वर्ण, एक एग्जाम्पल है घर। अब हमने जब घर को तोड़ना है वर्णों में, तो हम लिखेंगे घ, इसमें स्वर आ जाएगा ओ, फिर आएगा र, हलंत लगेगा और फिर आ जाएगा ओ। तो ये जो है हमारे वर्ण है और इन वर्णों के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब है वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अ से ज्ञ तक जो व्यवस्थित रूप है स्वर और व्यंजनों का, वो ही हमारा वर्णमाला कहलाता है। अब है वर्ण भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। उन्हें बोलने में किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। इनका जो उच्चारण है किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। जो हमारे 11 स्वर हैं वो हैं ओ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ये हमारे हिंदी वर्णमाला के 11 स्वर हैं। अब दूसरा भेद है वर्ण का व्यंजन। व्यंजन जो है हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वर रहित होने पर इन्हें हलंत चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया, ये घ है, ये व्यंजन है, ये र है, ये भी व्यंजन है और हलंत के साथ और स्वर के साथ इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। अब जो हमारे व्यंजन होते हैं वो 33 हैं। पहला है क वर्ग वाले व्यंजन, क, ख, ग, घ, ग। क वर्ग वाले 5 व्यंजन होते हैं। उसके बाद है च वर्ग वाले व्यंजन, च, छ, ज, झ, य। ये भी 5 होते हैं। इसके बाद है ट वर्ग वाले व्यंजन, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये भी हमारे 5 व्यंजन होते हैं। त वर्ग वाले व्यंजन, त, थ, द, ध, न। ये भी 5 होते हैं। प वर्ग वाले व्यंजन, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। अब इसके बाद हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन हमारा तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती स हो। ये 4 जो है हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब इन्हें जब हम मिलाते हैं 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, ये हमारे कुल मिलाकर के 33 वर्ण होते हैं और ये हमारे 33 व्यंजन हैं। इसके अलावा अयोगवाह होता है। अयोगवाह जो अंग, अनुस्वार और अह विसर्ग वाले अंग, अनुस्वार और अह विसर्ग, ये हमारा अयोगवाह कहलाता है। अब इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। जो संयुक्त व्यंजन है जब 2 व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता है तो उन्हें मिलाकर के बोला जाता है और लिखा जाता है। तो ऐसे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। तो जो अक्ष है ये क और श से मिलकर के बनता है। तो ये हमारे दोनों के दोनों हमारे व्यंजन हैं। तो इनके बीच में किसी भी स्वर का उपयोग नहीं हो रहा है, तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। त्र, त और र से मिलकर के बनता है। ज्ञ, ज और य से मिलकर के बनता है। और श्र,
श और र से मिलकर के बनता है। तो जो अक्षर, तर, ज्ञ और स्र ये 4 है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। इसके अतिरिक्त हमारे होते हैं अतिरिक्त वर्ण ढ और ड, जिसके नीचे बिंदी होती है। इन जो ये हमारे वर्ण हैं, इनसे किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। ये जो हमारे व्यंजन हैं, ये बीच में लगते हैं, जैसे कि बाढ़, सड़क, इस टाइप के। अब जो हमारे आगत ध्वनियां हैं, इसके अतिरिक्त कुछ आगत ध्वनियां हैं, जैसे ज, फ, आ। जो अंग्रेजी के वर्ण, जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, उनके ऊपर यह आ, ये वाले जो शब्द हो, ये वाले जो वर्ण है, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर, इसके ऊपर न तो चंद्र बिंदु होता है, न ही अनुस्वार होता है। अब इसी पर आधारित जो हमने अभी वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला पढ़ी है, इसी पर आधारित अब हम अभ्यास कार्य को करेंगे। अब बच्चों, हमने जो ये हिंदी वर्णमाला पढ़ा, उस पर आधारित जो है हमारे ये अभ्यास कार्य है, इन अभ्यास कार्यों को करना है। इसमें जो पहला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा लिखनी है। दूसरा है वर्ण के भेद तथा उनकी संख्या लिखो। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या और व्यंजनों की संख्या लिखनी है। इसका जो तीसरा प्रश्न है कि वर्णमाला की परिभाषा लिखो, तो वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है वही वर्णमाला कहलाता है। या आपने इसमें परिभाषा लिखनी है। चौथा क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जब आपने पाठ को पढ़ा होगा तो उसमें आया हुआ है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। इसमें अब है क्वेश्चन नंबर 5, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से जो सही है उसमें आपने सही का निशान लगाना है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, वाक्य कहलाता है या वर्णमाला कहलाता है? तो जो भी कहलाता है उस पर टिक मारना है आपने। जैसे वर्णमाला कहलाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे क्या कहलाते हैं? जो बिना किसी ध्वनि के बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो हमारे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिनमें स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में अलग वर्ण पर गोला लगाओ। इसमें अब हमने पढ़ना है कि कौन सा इसमें अलग है, उस पर गोला लगाना है। क, ख, च, घ, ग। तो इसमें जो अलग है वो च है। दूसरा है अ, आ, इ, ट, उ। बाकी सारे स्वर है और ये एक व्यंजन है। तीसरे में देखिए प, द, ब, भ, म। तो यहाँ पर फ आना चाहिए था, प, फ, ब, भ, म। और इसका जो लास्ट है च, थ, द, ध, न। इसका मतलब ये त, थ, द, ध, न वाला है। इसमें च जो है वो अलग है। तो इसी के साथ हमारा जो ये अभ्यास कार्य है ये भी पूरा होता है। हमने हिंदी वर्णमाला में जो पूरा पाठ पढ़ा है उसका जो ये अभ्यास कार्य है ये भी पूरा हो गया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि ये वीडियो आपकी पढ़ाई में मददगार होंगी। थैंक यू।